नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में आज 4 जनसभाएं, एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। 5 दिनों में 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन, काटीमा पर रिकॉर्ड बनने की उम्मीद। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। पंचायत चुनाव के पहले एमएलसी चुनावों पर फोकस करेगी यूपी भाजपा। प्रबंधन के सभी सीट ने यूपी बोर्ड की केंद्र निर्धारण नीति को शासन ने भी दी मंजूरी। सॉफ्टवेयर पर आधारित होगी प्रक्रिया। चक्रवात की वजह से यूपी में समय से पहले पड़ना शुरू होगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुका और शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर से, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे सीएम। निरीक्षण करने 15 नवंबर को पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को परखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उद्घाटन की जो तारीख है वो जल्द ही उसको लेकर ऐलान हो सकता है। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरोड्रोम लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मिनी फ्लाइट से डीजीसीए उपकरणों की जांच कर चुका है। तो सीएम ने 25 अक्टूबर को भी निरीक्षण किया था और अब एक बार फिर से निरीक्षण करने पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिनी फ्लाइट से डीजीसीए उपकरणों की जांच कर चुका है। तो सीएम ने 25 अक्टूबर को निरीक्षण किया था। ग्रेटर नोएडा से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 15 नवंबर को पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को परखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उद्घाटन की जल्द ही तारीख का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, इससे पहले 25 अक्टूबर को सीएम योगी ने निरीक्षण किया था और अब एक बार फिर से पहुंचेंगे निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ग्रेटर नोएडा से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 15 नवंबर को पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
और अब आपको लिए चलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मेरा पसंदीदा श्लोक एवं उस श्लोक से उनके जीवन में आए बदलाव पर अपना अनुभव वो साझा करेंगे। सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो क्लिप को महोत्सव के समापन समारोह में 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। साथियों, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती का भी आयोजन वो रहेगा। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। गीता जयंती के दिन 1 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ, गीता पाठ एवं भागवत कथा का भी आयोजन होगा। साथियों, उसी दिन थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा। इसमें देश विदेश से लाखों गीता प्रेमी एवं श्रद्धालु ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। साथियों, उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 182 जो तीर्थ समितियों हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 1 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र भूमि के सभी 182 तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। साथियों, शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें नगर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं वो भाग लेंगी। साथियों, 14 नवंबर को गीता सद्भावना यात्रा आयोजन ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर और ज्योतिसर से पीपली तक विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये किया जाएगा। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सायंकालीन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। यह कार्यक्रम गीता, महाभारत एवं श्री कृष्ण विषय पर ये आधारित होंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों सहित आम लोग भी इसमें भाग लेंगे। साथियों, 28 से लेकर के 30 नवंबर तक सन्निहित सरोवर पर एवं ब्रह्म सरोवर पर विद्यार्थियों के लिए गीता श्लोकाचरण, भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली और क्राफ्ट आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख प्रकाशक वो शामिल होंगे। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हरियाणा के विकास एवं उन्नति को दर्शाती हुई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र विशेष में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी मिलेगी और इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, महोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में गीता संस्करण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का प्रदर्शन महोत्सव के दौरान वो किया जाएगा। साथियों, महोत्सव में हरियाणा की सांस्कृतिक शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन बनाया जाएगा।
मुझे खुशी है इसमें आने वाले पर्यटक एवं तीर्थ यात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू होंगे। साथियों, गीता महोत्सव में बलराम कुश्ती दंगल का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसमें देश के बड़े बड़े कुश्ती खिलाड़ियों को भी आमंत्रित वहां किया जाएगा। साथियों, जिला प्रशासन द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर महाभारत थीम आधारित पेंटिंग भी बनाने का कार्य वो करवाया जाएगा। साथियों, मेला क्षेत्र में दर्शकों के लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक फन फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। गीता महोत्सव के अवसर पर ज्योतिसर में निर्मित अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी योजना तैयार की जाएगी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर ये शुरू होगा और 1 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला के मुख्यालयों में गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। साथियों, सभी जिलों में के मुख्यालयों में 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ भी किया जाएगा। सभी जिलों में 1 दिसंबर को ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तीर्थों पर सायंकाल को दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में सहभागिता हेतु समस्त हरियाणा वासियों तथा देशवासियों को आह्वान करते हुए सभी के लिए मैं भविष्य की कामना भी करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 25 नवंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में, क्योंकि एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और हम सब के लिए, हरियाणा के लिए और विशेषकर क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वो कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर आए थे तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि ये गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, ये पूरे विश्व में ये मनाई जाएगी। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके समक्ष बात भी रखी है कि कितने देशों में हो रहे हैं, कौन कौन देश पार्टनर है, कौन राज्य पार्टनर है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आज उत्सव वो मनाया जा रहा है। ये हम सब की खुशी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो पधारेंगे, भाग्य की बात है। आशा है कि आप सभी तो आगामी कार्यक्रमों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी आगे बढ़ते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का निवेश किया। भारत आज एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के ग्लोबल फ्रेमवर्क को शेप दे रहा है। हमारा आने वाला एआई गवर्नेंस इस दिशा में एक बड़ा होगा। इसका मकसद है इनोवेशन और सेफ्टी को साथ साथ विकसित करना। अगले वर्ष फरवरी में जब भारत ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा तो इंक्लूसिव, एथिकल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई के प्रयासों को नई गति मिलेगी। साथियों, अब समय है कि हम इमर्जिंग एरियाज में 2 गुनी ऊर्जा से काम करें। ये विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी
बहुत अहम है। मैं आपसे कुछ आइडिया शेयर करना चाहता हूं। हम फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की दिशा में आगे जाएं। क्या हम ऐसी नेक्स्ट जनरेशन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप विकसित कर सकते हैं जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मदद मिले? क्या हम लो कॉस्ट सॉइल हेल्थ एनहांस्ड और बायो फर्टिलाइजर में ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं जो केमिकल इनपुट्स का ऑल्टरनेटिव बने और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें? क्या हम भारत की जीनोमिक डायवर्सिटी को और बेहतर तरीके से मैप कर सकते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और डिसीज प्रिडिक्शन में नई दिशा मिले? क्या हम क्लीन एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरीज में नए और सस्ते इनोवेशंस कर सकते हैं? हर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि किन क्रिटिकल इनपुट्स के लिए हम दुनिया पर निर्भर है और कैसे उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग इन सवालों से भी आगे जाकर नई संभावनाएं खोजेंगे। अगर आपके पास आइडियाज है तो मैं आपके साथ हूं। हमारी सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव में एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार हो। मुझे पूरा भरोसा है ये कॉन्क्लेव भारत की इनोवेशन जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी को आपने सुना। आगे बढ़ते खबरों में और बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ध्वजारोहण सम्मेलन के लिए बना कार्यालय। कार्यकर्ताओं की टीम संभालेगी मोर्चा। 25 नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में समारोह होगा। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 8000 से ज्यादा मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 8000 से ज्यादा मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में समारोह होगा और पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो ध्वजारोहण समारोह के लिए कार्यालय बना। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं की टीम मोर्चा संभालेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां डालीबाग की खाली कराई गई जमीन पर बने 72 प्लॉट आज पूरा हो रहा है। सभी प्लॉटों का पंजीकरण। एलडीए वेबसाइट पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने
रुचि दिखाई है। तो 2000 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। और इसी के साथ आपको बता दें 10 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी होगी। माफिया राज से मुक्ति के बाद विकास की ये नई शुरुआत। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 2000 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। एलडीए वेबसाइट पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने रुचि दिखाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां माफिया राज से मुक्ति के बाद विकास की ये नई शुरुआत। तो 10 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां माफिया राज से मुक्ति के बाद विकास की नई शुरुआत। और अब खबर सीतापुर से है जहां क्रिकेट ने दिखाने पर युवक ने मारपीट की है, लाठी डंडों से हमला किया। व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भगवतीपुर गांव में दबंगई का ये मामला सामने आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।